हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज के गुण के बारे में। प्रिपरेशन पढ़ लिए थे इसका, और इसका जो भी गुण था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लूकोज। लिखिए क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए ग्लूकोज के तो दो प्रॉपर्टीज होगा, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला समझिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज है। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए कि ग्लूकोज क्या होता है? कलरलेस होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस होता है। ये रंग इसका क्या होता है? कलरलेस हो जाता है, ठीक है। और ये देखते हो यह व्हाइट भी होता है, ठीक है, उजला भी होता है, यानी कि उजला कलरलेस। सोल्यूबल इन वाटर, या पानी में क्या होता है? विलय होता है, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। दूसरा इसके बाद डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, TATORY। अब समझिए कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या है। तो व्हेन द polarized light is to be moved towards the right side, that is called as the डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अब यह रोटेटरी है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ऊपर निर्भर क्या करता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखिए कि व्हाट इज कॉल्ड एज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में जानेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है क्या। तो ordinary light can be vibrate in all possible directions, but when the ordinary light is passed through the nickel prism, there is a special type of light is obtained which is vibrate only in a particular direction. That light is called as the plane polarized light, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का अगर दिशा राइट से लेफ्ट से राइट साइड रहता है तो उसको कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो ग्लूकोज इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और इसी को कहते हैं डी फॉर्म। जब ग्लूकोज का डब्बा हम लोग लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है +D ग्लूकोज, लिखा रहता है प्लस। जो ग्लूकोज का अर्थ क्या है कि उसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट की दिशा लेफ्ट से राइट साइड तक है। अब देखिए यह क्या ग्लूकोज है, अब क्या है देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है CH और OH, ठीक है। इसी का होल 4 कर दीजिए और CH2OH। अब यहाँ से डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट से क्या राइट है, यही क्या प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, यह क्या प्लेन। तो व्हेन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड, यानी कि बाएं से दाएं ओर मूव करता है, दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो इसको क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द राइट साइड और द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज called as the डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो वही कहता है कि ग्लूकोज इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी कि इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट की दिशा दाएं बाएं से किधर है? दाएं तरफ। यहाँ पे इंडिकेट भी करता है दाएं तरफ है। तो यही क्या कहलाता है? ग्लूकोज इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ग्लूकोज इज द व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सबस्टेंस, इट इज soluble in water, sweet in taste, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डेक्स्ट्रोज। और ये मीठा भी होता है। ग्लूकोज क्या होता है? मीठा भी होता है। अब यहाँ पे क्या पढ़ लिए हम लोग? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पूरा सबसे पहले जान गए कि ग्लूकोज कलरलेस होता है, सोल्यूबल इन वाटर, पानी में विलय होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, अर्थात डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट साइड होता है। तो यही क्या कहलाता है? ग्लूकोज का क्या है? इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक। ये फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी समझाएंगे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। अब देखिए सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिए। ग्लूकोज इज कलरलेस
वो इतने मानता है भगवान के। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, लाइन सॉलिड, soluble in water, soluble in water, sweet in taste, sweet in taste, dextrorotatory, 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 and it is also called as dextrose, and it is also called as dextrose, dextrose, ठीक है, dextrose. Glucose is soluble in water, it is also soluble in water. या पानी में क्या होता है, विलय भी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी समझ गए कि ग्लूकोज इज द कलरलेस व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड soluble in the water, sweet in taste, dextrorotatory, it is also called as the dextrose, इसे dextrose भी कहा जाता है, it is also called as the dextrose, इसे क्या कहा जाता है, dextrose भी कहा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा का देखिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, CHO, COH, H, फिर COH, H, फिर COH, H, फिर COH, H, फिर C H और OH। अब देखिए यहाँ पे, ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे 5 गो अल्कोहल OH ग्रुप है, वो लग रहा है 1 2 3 4 1 5 गो अल्कोहल ग्रुप है। कितना है, 5 अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप 5 गो अल्कोहल ग्रुप है। और ई जो है, ई जो CHO, यह क्या, अल्डिहाइड है, क्या है, अल्डिहाइड है। The glucose is contain the 5 alcohol group and the 1 aldehyde group. Therefore, the following reaction are classified into mainly 2 group. First, पहला आ जाता है कि रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड, और दूसरा आ जाता है रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 अल्कोहल ग्रुप। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में है, तो ग्लूकोज कंटेन द 5 OH ग्रुप, यानी कि ग्लूकोज 5 OH ग्रुप रखता है, कितना, 5 OH ग्रुप रखता है, एंड और 1 aldehyde group. Therefore, the following chemical properties are classified into mainly 2 group. First, reaction due to presence of the aldehyde, और सेकेंड रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द 5 OH ग्रुप। यहाँ से क्लियर है, 5 गो अल्कोहल ग्रुप, 1 अल्डिहाइड ग्रुप। तो रिएक्शन तो 2 टाइप का होना चाहिए, एक अल्डिहाइड के साथ होना चाहिए, एक अल्कोहल ग्रुप के साथ होना चाहिए। तो वैसा ही रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, इसको लिख दीजिएगा अल्डिहाइड। कितना मांग रहे हैं, हमरा मांग कितना कर, अभी ना कर, चाची को बुला के यही करता है, अब तो यार उधर आ गई। अब लिखिए, ग्लूकोज इज कंटेन द 5 OH group जब आप रवि के दूंगा तो ना पंजीयन करेंगे, and अभी काट दीजिए बात में 1 aldehyde group, इसमें लिख दिया CHO। Therefore, इसीलिए following reaction are generally classified into
2 group. Therefore following reaction are classified into 2 group. फर्स्ट आ जाता है कि रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। पहला क्या आ जाता है कि रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड, ठीक। और दूसरा है रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फाइव OH ग्रुप या अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है। रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन कितना भाग में बटा? तो 2 भाग। पहला रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, दूसरा रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अब केमिकल प्रॉपर्टी का हम लोग बिल्कुल तरह समझ गए, सेटिस्फाइड हो गए कि ग्लूकोज इज कंटेन द 5 OH ग्रुप एंड द 1 एल्डिहाइड ग्रुप। देयरफॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे ये है, ठीक है, इसके साथ में जोड़ देना। अब देखिए देयरफॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। पहला रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एल्डिहाइड और दूसरा रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अब सबसे पहले इसको नोट कर दिए, तब रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड की उपस्थिति में रिएक्शन पढ़ेंगे और फिर कीटोन अल्कोहल की उपस्थिति में क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इतना सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। कर लिए भैया। अब देखिए पहला लिखेंगे रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। आप ठीक हो गए? फोड़ ले काम कर दे, फोड़ दे। हां अब पहला देखिए रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, ठीक। पहला देखिए कि रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, ये क्या लगी रहेगा? सॉरी, ये हम मिटाएगा। अब पहला देखिए रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पहले ही फूटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड यानी CHO। पहला लिखिए इसका। अब इसका पहला लिखिए, ठीक है। इसका लिखिए रिडक्शन विद सोडियम अमलगम, ठीक है। सोडियम अमलगम, अमल NaHG, ठीक है। रिएक्शन विद सोडियम अमल लिखिए। व्हेन ग्लूकोज इज व्हेन ग्लूकोज इज अभी देखिए ना, बोर्ड लेके लिया, बोर्ड साला के पलाई पे पलाई चाप लिया। ग्लूकोज इज मतलब छोड़ के पलाई reduced with सोडियम अमलगम then hexahydric alcohol is obtained। hexahydric alcohol is obtained, ठीक है। क्या कह रहा है फर्स्ट में कि when the glucose is reduced with the sodium amalgam then the hexahydric alcohol is obtained। अब सबसे पहले रिएक्शन को लिखेंगे CHOH, ठीक है। फिर CHOH, फिर क्या CHOH और CH2OH। ये क्या ग्लूकोज है? 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या कर दिए? रिड्यूस कीजिए। किसके साथ कर दिए? सोडियम अमलगम के साथ। तो 2H प्लस आयन और नीचे NaHG सोडियम अमलगम है, ठीक है।
अब जो प्राप्त होता है CH2OH, फिर CHOH, CHOH, फिर CHOH, फिर CHOH, फिर क्या रहता है CHOH और CH2OH। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और तुम कहता ना भाई जब जाए CH2OH। अब देखिए यही क्या है, हेक्साहाइड्रिक क्या है, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल है, इसी को कहते हैं हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। क्या है, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। तो when the glucose is reduced with the sodium amalgam, then the hexahydric alcohol is the obtained। फर्स्ट रिएक्शन को हम लोग क्या करें, पूरी तरह सेटिस्फाइड, यह 2H हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या करेगा, डिपोजिट करेगा, तब ना CH2OH बनना जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए फर्स्ट रिएक्शन को। फर्स्ट रिएक्शन को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कोई दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई शादी में ना ठीक है ना, ठीक है ना ना नहीं काम चल जाएगा। अब दूसरा रिएक्शन लिखिए, ऑक्सीडेशन। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए ऑक्सीडेशन। दूसरा लिखिए ऑक्सीडेशन विद द नाइट्रिक एसिड। सेकेंड रिएक्शन लिखिए ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडेशन विथ अब लिखिए व्हेन ग्लूकोज इज when glucose is oxidized with nitric acid, then तब ग्लूकोनिक एसिड is obtained। ग्लूकोनिक एसिड is obtained। तब क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। अब देखिए CHO, फिर क्या CHOH के सीधा लिख दीजिए होल फोर शॉर्ट नाम, और फिर CH2OH। अब इसको हम क्या कर दिए, ऑक्सीडाइज कर दिए HNO3 के साथ, ऑक्सीडेशन करवा दिए। अब देखिए जब ये ऑक्सीडेशन होगा COOH आ जाएगा, CHOH के कितना होगा, होल फोर आ जाएगा, और CH2OH। अब यह ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पर का O इस एल्डिहाइड के साथ सटेगा, तो सीधा क्या बना देगा, ग्लूकोनिक एसिड। इसी को कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, कहते हैं क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। सेकेंड रिएक्शन समझ में आ गया कि when the glucose is oxidized with the nitric acid, then the gluconic acid is the obtained। थर्ड रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। थर्ड रिएक्शन है कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। लिखिए रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, इसी को कहते HCN। ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड लिखिए when glucose is react with HCN hydrogen cyanide, then cyanohydrin is obtained। cyanohydrin is obtained। क्या प्राप्त होता है, cyanohydrin प्राप्त होता है। अब देखिए CHOH का होल फोर और CH2OH। अब इसको किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो जब यह हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा, ये बना देगा CH, और यहाँ पे बनेगा OH, और यहाँ पे बनेगा CN। फिर यहाँ CHOH के कितना बना, होल फोर, और फिर CH2OH। तो यह जो है क्या है, साइनोहाइड्रिन है। क्या है, तो साइनोहाइड्रिन। एकदम समझ में आता होगा कि साइनोहाइड्रिन है। ठीक है,
तो when the glucose is the react with hydrogen cyanide then the cyanohydrin is the obtained। तो क्या प्राप्त होता है? साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। तब देखिए ग्लूकोज है, हाइड्रोजन साइनाइड, तो H इस OH के साथ गया तो यहाँ अल्कोहल ग्रुप में चला गया, ICN भी जुड़ेगा तो HCN, तो यहाँ क्या बना है? साइनोहाइड्रिन बना दिया। थर्ड रिएक्शन को भी सबसे पहले क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। फोर्थ रिएक्शन पढ़ेंगे तो रिएक्शन विद द हाइड्रोक्सिलेमिन। वही के कारण है कि ऐसा नहीं कि पीछे कभी नहीं हुआ रिएक्शन क्या कर लिया? नोट कर लिए हुएगा। अब लिखिए फोर्थ रिएक्शन, लेकिन इसमें फोर्थ रिएक्शन भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए फोर्थ रिएक्शन लिखिए कि रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलेमिन। किसके साथ? रिएक्शन विद द हाइड्रोक्सिल एमीन। फोर्थ रिएक्शन लिखिए रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन। इसको कहते H2 NOH हाइड्रोक्सिल एमीन। लिखिए when जब glucose is react with hydroxyl amine, react with hydroxyl amine then तब oxime is obtained, then oxime is obtained। अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज CHOH के होल 4 और CH2OH, इसका रिएक्शन H2 और NOH के साथ करवा दिए, H2NOH। अब देखिए तो यहाँ पे बना CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, फिर CHOH का होल 4 और फिर क्या बना? CH2OH। क्या बना? CH2OH और निकला इलिमिनेशन H2O। कहिए सर जी क्या निकला? तो ये जो H2 है ये ऑक्सीजन को लेकर क्या करेगा? अपना रास्ता मोड़ लेगा। बचा क्या? H, यहाँ पे NOH जुटेगा तो NOH डबल बॉन्ड, तब तो 2 1 3 1 4 को बंधन पूरेगा। अब यही क्या प्राप्त होता है कि यही प्राप्त हो जाता है ऑक्सीजन। काम तो पूरा करेगा। तो when the glucose is the react with the hydroxyl amine then the oxime is obtained, तब क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है। फोर्थ रिएक्शन लिखिए सबसे पहले, इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। 5 रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। अब लिखिए अगला रिएक्शन विद द फिनाइल हाइड्राजीन। अंतिम रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन। अगला लिखिए कि रिएक्शन विद द फिनाइल हाइड्राजीन। लिखिए रिएक्शन विद, पांचवा रिएक्शन था कि रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, एक सूत्र होता है C6H5NH2। लिखियो when जब when glucose is react with phenyl hydrazine, then osazone is formed, osazone is formed, this is showing the presence of osazone form, this showing the presence of aldehyde group, and this process is known as the osazone formation।
and this process is called ओसाजोन फॉर्मेशन। और इस विधि को क्या कहते हैं? ओसाजोन फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इतना तक पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि CHOH के होल थराई, ठीक है, और CH2OH। अब इसका रिएक्शन सेकेंड 2 स्टेप पे रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसको लिख दीजिएगा, दिस रिएक्शन इज कंप्लीट इन 2 स्टेप। दिस रिएक्शन इज कंप्लीट इन 2 स्टेप। क्या स्टेप में? दिस रिएक्शन इज कंप्लीट इन 2 स्टेप। या फर्स्ट स्टेप हम लिख रहे हैं H2NNH C6H5। यहाँ पे देखिए यह क्या है? तो यह फिनाइल हाइड्रोजन है। फर्स्ट स्टेप में यह हाइड्रोजन को लेके भागेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में किसको लेके भागेगा? तो हाइड्रोजन को लेकर भागेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में किसको लेकर भागा? तो हाइड्रोजन को। तो CH डबल बॉन्ड NH C6H5। और यहाँ पर भी अटैक होता है। कहाँ पे? यहाँ पर कीटोन ग्रुप में आ जाता है CO, और फिर CHOH के कत्ता होल थराइस, और CH2OH क्या आ जाता है? CH2OH आ जाता है, ठीक। यहाँ पे लगा दीजिएगा 2। अब जो फिर प्राप्त हो गया C6H5NH2 प्लस H2O, ठीक है। प्लस क्या प्राप्त हो गया? H2O। अब प्लस फिर दे दीजिएगा NH3। अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हुआ? एगो नाइट्रोजन, दूगो नाइट्रोजन, दो ना 4 गो नाइट्रोजन, 2 गो एगो 3 गो 4 गो नाइट्रोजन पूरे। अब हाइड्रोजन देखो, अब देखो 2 ना 4 गो, 2 6 गो हाइड्रोजन है, 6 गो 10 गो 16 गो 17 गो 18 गो 19 गो पूरा। कितना 19? इधर भी उतना ही पूरेगा। 5 6 यानी कि अब पूरा के पूरा रिएक्शन क्या कंप्लीट हम लोगों के पास है। क्या आ गया? तो फर्स्ट स्टेप का क्या रिएक्शन आया? तो अब यह फिर क्या करेगा? किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा? फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। सेकेंड स्टेप देख लीजिए, C6 वाला एक्स्ट्रा से पैसा मिलता है, तो सबसे ज्यादा ठंड प्रदेश है वो, जहाँ पर जाके अब देखिए फिर CH2OH। ये हो नहीं घटना हुई है ना क्या? अच्छा, उसमें नहीं किया C6H5। हाँ, तो पहले किसको मार दिया? तब किसको मार दिया? तलवार वाला वो सब बीजेपी वाला ही। अब देखिए फिर C6H5 ये होल थराइस आ गया, फिर CH2OH प्राप्त हो गया, ठीक है। और जो प्राप्त हो गया एलिमिनेशन के रूप में H2O। अब यह जो प्राप्त हो गया यह ओसाजोन है। क्या है? OSAZOAD। यह क्या है? ओसाजोन है। कौन? तो ई वाला ओसाजोन है। तब क्या कह रहा है कि रिएक्शन विद द फिनाइल हाइड्रोजन, तो व्हेन द ग्लूकोज इज रिएक्ट विद द फिनाइल हाइड्रोजन देन ओसाजोन इज द फॉर्म। दिस रिएक्शन इज कंप्लीट इन द 2 स्टेप। इन फर्स्ट स्टेप वी सी दैट द अमोनिया एंड द H2O and the phenyl amine is eliminated, but in second step when react with the phenyl hydrogen then the ओसाजोन is the formed and the byproduct as the water और उतो उत्पाद के रूप में वाटर। तो दिस रिएक्शन इज टू बी नोन एज द ओसाजोन फॉर्मेशन। यही रिएक्शन क्या कहलाता है? ओसाजोन फॉर्मेशन कहलाता है। और यह सभी रिएक्शन अल्डिहाइड ग्रुप के होने की संभावना को बतलाता है। तो इतना सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पैसा नहीं बताता, उसको ये काम करना चाहिए। तो क्या हुआ था? अभी कर लिए नोट, ठीक। अगला रिएक्शन देखिए। अब रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एल्डिहाइड हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ 5OH ग्रुप, ठीक।
रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ 5OH ग्रुप। अब देखिए रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ 5OH ग्रुप। रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ 5OH ग्रुप, इसको 2 कर देंगे, बाकी बात रिएक्शन क्या ठीक है। रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ 5OH ग्रुप। सेकंड देखिए, व्हेन जब ग्लूकोज react with 5OH group, ठीक है, 5OH group, then when glucose is when glucose is react with ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड in present of anhydrous ZnCl2 anhydrous ZnCl2, then penta-acetyl glucose is obtained. Then penta-acetyl glucose is obtained. This reaction showing the presence of 5OH group. This reaction is showing the presence of 5OH group. Presence of 5OH group, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि when the glucose is react with the acetic anhydride in presence of the anhydrous ZnCl2, then the penta-acetyl glucose is obtained। अब देखिए CHO, अब देखिए CHOH के होल 4 और CH2OH, पेंटाएसिटाइल और क्या एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO के होल ट्वाइस ओ दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 5 मोल के साथ क्या करें रासायनिक हम लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अब देखिए तो 5 मोल के साथ क्या करेगा, जब ये रासायनिक प्रतिक्रिया करेगा तो CHO देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देता है CHO, CO और CH3 के होल 4, फिर CH2OH। अब प्लस क्या निकल जाता है, एसिटिक एसिड CH3COOH क्या निकल जाता है, एसिटिक एसिड। 5 मोल एसिटिक एसिड क्या कर जाता है, निकल जाता है। अब यह जो है यह एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंट ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस। अब जब ये एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ प्रतिक्रिया किया तो पेंटाएसिटाइल ग्लूकोज का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, तो पेंटाएसिटाइल ग्लूकोज। तो दिस रिएक्शन इज शोइंग द प्रेजेंट ऑफ 5OH ग्रुप, और यह रिएक्शन शोइंग मतलब दिखाता है, प्रेजेंट मतलब उपस्थिति, OH ग्रुप 5OH ग्रुप के उपस्थिति होने की संभावना को क्या करता है, दिखाता है। तो रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ 5OH ग्रुप में, तो व्हेन द ग्लूकोज इज रिएक्ट विद द एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंट ऑफ द एनहाइड्रस ZnCl2, then the penta-acetyl glucose is obtained. This reaction is showing the presence of 5OH ग्रुप। यह ग्लूकोज है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस ZnCl2, पेंटाएसिटाइल ग्लूकोज और एसिटिक एसिड क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक है। सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। जो भी कंफ्यूजन हो आप सीधा क्या कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।